सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबकी आवाज़ जन जन तक पहुंचाने वाले, इतिहास को खोलकर इतिहास के पन्नों से कुछ चित्र लेके आने वाले आज ऐसे चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को घड़ी जब बजा रही 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ आए हैं आपके पास कुछ इतिहास से इन पन्नों को निकाल कर। गूगल से भी खोज की और हमारे एक अंकुश जैन भैया जी हैं, उन्होंने ही मिलकर उनसे कहा था, उन्होंने निकाली और गजब की। आप बता दें, जब वह गए थे पूरी वीडियो कर रही, जैसे पहले दिखाई दी आपको, बस उसी समय पुजारी ने लिया, मोबाइल ही छीन लिया और फिर छीन कर उन्होंने सारी फोटो जो पहला इतिहास सब कुछ डिलीट करा दिया। आज उस मंदिर के बनाते कन्याकुमारी, बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं आप और वहाँ पर है नागरकोइल, वहीं पर है एक नागराज मंदिर जहाँ पे हम ये दृश्य देख रहे हैं आप, नागों का मंदिर। कहा जाता है यहाँ पर कि जो भी आपको त्वचा की बीमारी होती है ना, वह त्वचा बीमारी नागों को या सर्पों को कभी पूर्व में कष्ट देने के कारण यह बीमारी आपकी त्वचा की होती है। और हर प्रकार की त्वचा बीमारी के लिए यहाँ पर मनोवांछित फल मनोकामनाएं पूरी होती हैं, रोग उस तरह के सारी काय के यहाँ दूर होते हैं। इस तरह के यहाँ के मंदिर को माना जाता है, हिंदुओं का प्रभु मंदिर कहा जाता है इसे। पर अंदर क्या कथा होती है, आज उसी का हम पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद आप में से अधिकांश को आज नहीं मालूम है। कमेटी अभी सुन रही होंगी तो कम से कम कुछ तो जानकारी इस बारे में होनी ही चाहिए जो आप देख रहे हैं। कहा जाता है पंबू में कुट्टुमन एक थे, उनके ऊपर कहते थे सर्पों की कोई विद्या ऐसी अच्छी आ गई थी कि उन्होंने फिर एक पुजारी बन गए थे। पांड्य राजा को एक बार बहुत कुष्ठ रोग हुआ था, 12वीं सदी से पहले की बात कर रहे हैं आपसे हम, यानी आज से 1000 साल पहले की लगभग बात कह सकते हो, अब तब की बात कर रहे हैं। उसे कुष्ठ रोग था तो यह पेंडुकम जी गए और पुजारी के रूप में उसकी त्वचा का रोग ठीक कर दिया। मैं बहुत हैरान हो गया और उनकी और फिर यह सर्प विद्या और फिर ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। एक बार वे वापस केरल की ओर जा रहे थे, तब इसी जगह पर जहाँ मंदिर देख रहे ना, एक महिला को रोते हुए देखा, बहुत रो रही थी। तो पता चला कि उस महिला ने एक सांप की मूर्ति को अपनी दुरांती से तोड़ दिया है और उससे टूटने से उसके अंदर से खून की धार निकल रही है। वह समझ गए ऐसा क्या हो सकता है, पत्थर पाषाण से भी क्या खून की धार निकल सकती है। बस यही सोचते रहे थे। फिर उन्हें लगा कि यहाँ पर कोई विशाल अच्छी कोई मूर्ति यहाँ पर है, और जहाँ से जब खुदाई की गई, झाड़ियों की हटाई गई, सफाई की गई, तो वहीं पर यह फिर यह मूर्ति मिली यहाँ की और इस मंदिर का यहीं पर निर्माण किया गया। यह इसका इतिहास कहा जाता है। पर इसका शिव जी का मंदिर भी है, रुक्मणी भी है। किस तरह के मंदिर को किस तरह गया है, किस तरह बदला गया है, या यह पहले हिंदू जैन मंदिर था, या पहले जैन मंदिर था, या पहले दोनों को मिलकर एक ही जगह मंदिर करते थे और किस तरह से एक को धीरे धीरे निकाल कर बाहर कर दिया और अब किस रूप से बदल दिया है, आज वही खुलासा कर रहे हैं। और साथ में बात करें आपसे अंकुश जैन जी से, जो वहाँ गए। एक बार पहले उनके मुख से सुनते हैं, फिर आपको प्रमाणों के साथ और जाएंगे। पहले अंकुश भाई जो गए, एक बार उनसे क्या बात हुई जब वे वहीं पर खड़े थे उस मंदिर के बाहर, क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप। मूलतः जो गर्भगृह के ऊपर जो बना रहता है ना, अपन घुसते ही हैं तो गर्भगृह रहता है अपने सब जगह, ठीक है। उसके गर्भगृह के ऊपर भी मूर्ति बनी हुई है तीर्थंकर प्रतिमा की। हाँ, भगवान पार्श्वनाथ की। लेकिन उसकी फोटो मैंने खींचने के लिए तो वो उसने रोक दिया। किसने रोक दिया आपको? अंदर पुजारी रहते ना लोकल। अच्छा, फोटो तो अलाउ ही नहीं है। वो तो मैं क्या है कि ऐसे कॉर्नर में पिलर में जाके बैठ गया और ऐसे मोबाइल लेके जाप जैसे अपन ध्यान करते ना, वैसा बैठ गया तो मैंने धीरे धीरे ले ली। अच्छा। और यहाँ कपड़े पहन कर अलाउ नहीं है आज जेंट्स को। यहाँ ऊपर कपड़ा उतारना पड़ता है, टी शर्ट बनियान सब कुछ। अच्छा, जैसा त्रिवेंद्रम में है ना सेम मंदिर। हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ अंदर कपड़े तो मोबाइल है ना, वो टी शर्ट के अंदर ले लिया। अच्छा। फिर फोटो खींच लिया, वीडियो बनाया, बहुत सारे बना लिए थे। और उसको जाने कैसे उसको मालूम चल गया, वो मैं चक्कर लगा रहा था ना, परिक्रमा दे रहा था, तब भी मैंने लिखे। उसको जाने कैसे मालूम चल गया, वो आया, उसने मोबाइल, मैंने दूसरी बार क्यों नहीं बनाया, वो क्या है बोल रहा था नेक्स्ट टाइम जब्त कर लूंगा, मोबाइल वापस नहीं दूंगा। आपने क्या क्या देखा वहां पर? देखो, अपने घुसते ही तो सामने भगवान है जी, ऊपर फ्रंट जगह में छोटी सी साइज में मूर्ति बनी हुई है। और सामने से उसके पहले दाएं और बाएं दोनों साइड पिलर में है, और घुसते साइड पहले पिलर पे भी भगवान है, जो मैंने मूर्तियां पहुंचाई आपको। और उधर 6 पिलर पे मैंने मूर्तियां देखी हैं, चारों तरफ मूर्तियां बनी हुई हैं, अपने खड़गासन, पद्मासन, बैठने हुई। और मंदिर के जस्ट बाहर निकलते ही पद्मावती माता रखी हुई है, मतलब। अच्छा। उन्होंने अब कपड़े पहना दिए उनको, भगवती अमन्नम करके ऐसा कोई बना लिया। लेकिन
पद्मावती के यक्षिणी रखी हुई हैं आज भी वहाँ। चलिए पहले आपको कुछ विकिपीडिया से, हमारे मुख से बात मत सुनिएगा, विकिपीडिया से जो लिखा हुआ है ये सामने आप देख रहे हैं, उसी से कुछ रूपांतर के बताते हैं आपको। नागराज मंदिर ये भारत के तमिलनाडु के दक्षिण सिरे के पास नागरकोइल शहर में पाई जाने वाला एक प्रारंभिक बड़ा मंदिर है। ये इसकी डेटिंग अनिश्चित है, कब की बात है, लेकिन कहा जाता है 12वीं सदी से पहले का है। मुख्य ग्रह में नागराज यानी नागों के राजा को समर्पित है ये मंदिर। पद्मनाभम हेरिटेज ऑफ द तमिल टेम्पल्स आर्ट्स, जिसके एडिटर थे एस.बी. सुब्रमण्यम और जी. राजेंद्रन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ तमिल स्टडीज 17वीं सदी के बाद से उन्होंने यहां पर बताया गया इस मंदिर को नए हिंदू मंदिरों में जोड़ा गया है। साथ ही शैव और शक्ति हिंदू इसके साथ शामिल हैं। और देखिए लास्ट में जो पढ़ रहे हैं आप, तीर्थंकरों और पद्मावती देवी की मूल प्रतिमाएं मंदिर के मुख्य गर्भगृह के प्रतीक पवित्र देवताओं का एक हिस्सा बनी हुई थी और कुछ तो आज भी बनी हुई है। बस यहीं पर लेकर हम आपके पास आ गए हैं। आगे पढ़ते हैं, दूसरे पन्ने को पलटते हैं। इस मंदिर में 3 मंदिर हैं। वैसे सबसे पुराने मुख्य मंदिर के देवता मूल नागराज हैं और यहीं पर मंडप के अंदर तीर्थंकरों के 6 प्रतीक और दुर्लभ गैर स्मारक प्रतीक यानी आज भी सर्प के साथ पार्श्वनाथ, पद्मावती देवी जैसी देवियां भी यहां पर आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसमें सुब्रह्मण्य स्वामी, गणेश और देवी भगवती जैसी हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। इस बात से इनकार आप और हम नहीं कर सकते हैं। मंदिर की गैर मानक वास्तुकला है। इसके मुख्य गोपुरम से गर्भगृह तक इसमें 5 फुट ऊंचा गर्भगृह और 5 सिर वाले नागराज के साथ रेत के फर्श की विशेष, यानी यहाँ का फर्श जो है रेत से बना हुआ है और 5 फणी नागराज समझ सकते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं आप। उनके मुख्य जो तस्वीर थी ले ली गई थी, लेकिन अंकुश भाई के वीडियो से डिलीट कर दी गई, तो हम आपको क्या दिखाते, आप देखकर सचमुच हैरान हो जाते। प्रारंभिक दिगंबर जैन साहित्य में इसका कुछ उल्लेख मिलता है, पर इसका हिंदू साहित्य प्राचीन में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिल पा रहा है। मुख्य मंदिर के मूल भाग की प्राचीनता बहुत कठिन है। मुख्य और सबसे पुराने तीर्थस्थल के मंडप में जैन तीर्थंकर प्रमुखता से और गर्भगृह के यहाँ प्रतीक के करीब दिखाई देते हैं। यहाँ की कलाकृति उन मंदिरों के समान है जो तमिलनाडु और में हम 9वीं से 10वीं सदी के आसपास में मंदिरों में देखते हैं। इसलिए लगता है ये 12वीं सदी से पहले 10वीं 11वीं में मंदिर बना हो सकता है। इसी मंडप में हिंदू आइकोनोग्राफी भी शामिल है, इस बात से नहीं इनकार करते। और नागराज मंदिर के से इसका शहर का नाम पड़ा और यह मूल रूप से कहा जाता है कि वास्तव में एक जैन मंदिर था। यहाँ के मंडप के स्तंभों पर महावीर स्वामी जी के, पार्श्वनाथ स्वामी जी के यहाँ पर स्पष्ट चित्र मूर्तियां उकेरी हुई आप आज भी देख सकते हैं। अब आपको कुछ चित्र दिखाते हैं, क्लोजअप करके देख लीजिएगा, परिणाम अपने आंखों से सब कुछ सुहाते हैं। इस मंदिर में और अन्य जगह पर कई शिलालेख मिले हैं जो इस मंदिर का उल्लेख करते हैं। सबसे पहले कोल्लम युग 697 ईस्वी में कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजा भुट्टाल वीरा उद्यार्थ मंडरवरन ने इस मंदिर को दान दिया था और फिर दान प्राप्त करने पुजारियों के नाम भी यहाँ पर गुणवीरा पंडित, कमलवाहन पंडित आदि शामिल साफ उल्लेख उनका मिलता है। जो दक्षिण भारतीय परंपरा में सभी जैन नाम हैं यहाँ पर, यह बात इंपॉर्टेंट है जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इस कई शिलालेख में यहाँ पर भूमि अनुदान में इसे पल्ली चंदम कहते हैं। यह शब्द केवल तमिल और त्रावणकर क्षेत्रों में एक जैन या बौद्ध मंदिर को दिए गए अनुदान के लिए कहा जाता है। इस बात की जानकारी आप लोगों जिससे रखते हैं। मूल रूप से कहा जाता है कि यह एक जैन मंदिर था या एक महत्वपूर्ण जैन मंदिर प्रबंधन और पूजा में उसकी भागीदारी थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं होता है कि जैन मंदिर में हिंदू आइकोनोग्राफी जुड़ गई या जैन आइकोनोग्राफी में असामान्य पहलुओं की मौजूदगी क्यों हो गई। आप कई प्रतिमाएं देख रहे हैं यहाँ, जैन प्रतिमाएं इस तरह से एक हिंदू मंदिर में होना असामान्य लगता है। इनमें 6 प्रमुख और स्पष्ट रूप से जैन श्रद्धेय यहाँ पर तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। हाँ, कुछ तीर्थंकर प्रतिमाएं नहीं है, जैसे पद्मावती आदि और भी कई प्रतिमाएं यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देती हैं। विशेष रूप से जो देखी गई यहाँ पर द्वारा कि महावीर स्वामी की 3, एक खड़गासन पारस प्रभु की, एक बैठी हुई पारस प्रभु की और पद्मावती देवी की भी
कई प्रतिमाएं यहाँ पर स्पष्ट दिखती हैं। मुख्य बात यह है कि गर्भगृह के सामने महावीर स्वामी की प्रतिमा है और शेष 5 जो है मंडप में फैले हुए गर्भगृह की ओर चलने वाले रास्ते की ओर दिखती है। पार्श्वनाथ की प्रतिमा यहाँ पर और दिखती है, जिसके ऊपर फन जो है उकेरे हुए वह नागराज को यहाँ पर प्रतीक करते हैं। मंदिर के यहाँ पर पहले भी 2 पीतल की प्रतिमाएं थी जो यहाँ पर कुछ ना कुछ गहरे राज 5 सिर वाले नागफन को भी यहाँ पर उकेर कर दिखाती हैं। यहाँ पर देखकर स्पष्ट यह लगता है कि कहीं ना कहीं यह किसी रूप में इतिहास कहता है कि पहले यह जैन मंदिर या जैन पूजा स्थल जो पारस प्रभु को समर्पित था वह यहाँ पर रहा होगा और बाद में धीरे धीरे हिंदूकरण या स्थानीय हिंदू द्वारा आदि देश के मंदिर के रूप में इसको धीरे धीरे बदल दिया गया होगा। यहाँ पर शिलालेख इस बारे में कुछ बात की पुष्टि भी करते हैं। यहाँ पर कई शिलालेख ऐसे मिले हैं जिनके बारे में स्पष्ट लगता है कि 16वीं सदी के अंत में दक्षिण भारत में राजनीतिक उथल पुथल के दौरान जैन आबादी यहाँ धीरे धीरे कम होती गई, जैन धर्म फीका पड़ता गया और उस हिंदू भक्ति ने उस परंपरा को अपने अंदर समाहित करती गई। और यही कारण है कि धीरे धीरे जैन मंदिर एक हिंदू मंदिर में आज पूरी तरह से बदल चुका है या इसको पूरी तरह से जैनों से हट चुका है। एंकर 8 जैन इतिहासकार हिस्टोरिकल एस पद्मानव के अनुसार एक ही मंदिर के भीतर प्रारंभिक जैन और हिंदू आइकोनोग्राफी के सह अस्तित्व के लिए इससे स्पष्टीकरण कोई संघर्ष का संकेत तो नहीं देता है, लेकिन तमिल संस्कृति द्वारा यह धार्मिक एकीकरण को दिखाता है। पर अन्य हिंदू व जैन स्मारकों में ऐसा कहीं कहीं देखा जाता है। 3 यहाँ पर जैन वैष्णव शैव देवताओं को यह मंदिर समर्पित दिखता है, जिनमें कुछ हिंदू परंपराएं कुछ जैन परंपराएं, जिसमें जैन मंदिरों के रूपांतरण के रूप में सही रूप से समझाया तो नहीं जा सकता, पर यहाँ देखकर लगता है जिसका आभास यहाँ पर स्पष्ट दिखता है। नागराज मंदिर, शिव का मंदिर और भी किसी भाषा में कहें वैष्णव मंदिर, हिंदू मंदिर और कुछ भी कह सकते हैं आप, पर जब इसके अंदर झांकते हैं तो खंभों पर उकेरी हुई महावीर स्वामी पारस प्रवृत्तियाँ, दरवाजे पर बाहर रखी हुई पद्मावती की प्रतिमा को जिसको बदल दिया गया, स्पष्ट रूप से कई प्रतिमाएं आज भी उस स्वरूप में दिख जाती हैं। संकेत क्या करती है कि हमारी संस्कृति को क्यों इस तरीके से बदला जाता है। इतिहास आज यही कहता है, जब तुम अपनी संस्कृति विरासत को नहीं बचाओगे तो बचाने वाला कोई बाहर से नहीं आएगा, छीनने वाला हर कोई दरवाजे पर खड़ा होता है, तुमसे वैसे ले जाएगा या छीन कर ले जाएगा अगर तुम अपने आप सुरक्षित या संवर्धित रूप से नहीं कर सकते। आज इतना ही, फिर करेंगे चर्चा आपसे कुछ और। अपने तीर्थों को बचाइए, नया तीर्थ एक बनाते हैं तो संकल्प लीजिए कि एक पुराने तीर्थ को बचाएंगे। पंचकल्याण में इकट्ठी हुई राशि में से एक हिस्सा पुराने तीर्थों के संरक्षण के लिए आज फिर कहते हैं जरूर अलग रखना चाहिए। पुराने तीर्थों को बचाना एक नए तीर्थ से कई गुना ज़्यादा पुण्यवर्धक कार्य होता है। सादर जय जिनेंद्र।